हैं और एक विशेष समुदाय को डराने और धमकाने का प्रयास छत्तीसगढ़ शासन द्वारा किया गया। हम इसकी कठोर निंदा करते हैं। हमें न्याय यात्रा करने के लिए रोका गया, हम पर वाटर कैनन चलाया गया, हम पर लाठीचार्ज जैसे स्थिति पैदा की गई और हमारे न्याय यात्रा में महिलाएं थी, बच्चे थे, उनको भी काफ़ी चोट लगा। यह जिला प्रशासन। नमस्ते मित्रों और सज्जनों, आप सब कैसे हैं? मैं आशा करता हूं कि आप सब मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। आज हम लोग जा रहे हैं, अभी हैं हम लोग बंदरचुआ में। देख सकते हैं यहाँ पे काफ़ी भीड़ है। भीड़ है यहाँ पे। फोटो खींचने वाले थोड़ा पीछे हो जाए यार, ज्यादा आगे हो जा रहे हैं। आदिवासी महासभा एकता जिंदाबाद जिंदाबाद। आज न्याय यात्रा का तीसरा दिन था, अंतिम चरण था। यहाँ पे हम लोग हैं महादेव डांड में। आज सियासन भाई लोग सीएम हाउस में जाके बंदरचुआ में हैं। बंदरचुआ के बजाय स्कूल मैदान है। अंतिम चरण है, अभी सीएम हाउस से मिल के आए हैं सियासन भाई लोग। तो क्या निष्कर्ष निकला उसके बारे में बताएंगे डिटेल में। जी सियासन भाई। निश्चित तौर पर जो हमारे ईसाई समुदाय के लोग हैं, कहीं ना कहीं हमें न्याय नहीं मिला है, ऐसा हमें महसूस होता है। और लगातार घटना दिनांक 1 सितंबर से लेकर आज तक हमने आवेदन के माध्यम से, मानव श्रृंखला के माध्यम से और लगातार 3 दिन का न्याय यात्रा के माध्यम से हमने अपना विरोध दर्ज कराया है। और प्रशासन की जो कान है, आँख है, हमने खोलने का प्रयास किया है। और हमें उम्मीद है कि यह 3 दिन का न्याय यात्रा जो ईसाई अधिकार के लिए है, जो हमारे आराध्य ईश्वर के ऊपर में जो टिप्पणी की गई है, उसके खिलाफ में, उसके विरोध में हमने विरोध दर्ज कराया है। और निश्चित तौर पर जो छत्तीसगढ़ की भाजपा की सरकार है, विष्णुदेव साय की सरकार है, निश्चित तौर पर हमारी मांगों को सुनेगी, हमें ऐसा विश्वास है। और निश्चित तौर पर जो भी अपराध कृत्य हुआ है उनके ऊपर ठोस कार्रवाई होगी और उनको सजा दिलाएगी, ऐसा हम छत्तीसगढ़ शासन पर विश्वास करते हैं। तो ज्ञापन किनको दिए हैं सियासन भाई? ज्ञापन के लिए हमारे कलेक्टर महोदय, एसपी महोदय और सभी एसडीएम सर मौजूद थे। उनकी मौजूदगी में आज का ज्ञापन सौंपा गया है और हमें विश्वास दिया गया है कि यह ज्ञापन तत्काल मुख्यमंत्री के पास में पहुंचाया जाएगा और यह संज्ञान में रहते हुए जो उचित कार्रवाई होगी वह किया जाएगा। यह आश्वासन आज हमें मिला है। तो आज खत्म होती है न्याय यात्रा? निश्चित तौर पे हमने लगातार 3 दिन, हमारे जितने भी ईसाई समुदाय के लोग हैं, सभी चर्चेस के लोग हैं, इस न्याय यात्रा में भारी संख्या में जुड़े और इस न्याय यात्रा को सफल बनाया है। और आज यह न्याय यात्रा यहीं पर समाप्ति की घोषणा भी हो चुकी है। और मैं बताना चाहूँगा कि हम चुप नहीं बैठेंगे। यदि यह न्याय यात्रा में हमने विरोध दर्ज कराया है और आज छत्तीसगढ़ की सरकार इसको संज्ञान में नहीं लेती है, तो हम जितने भी ख्रिस्तीय समुदाय हैं, हम लोग चुप नहीं बैठेंगे। हमने ठान लिया है कि हमारे जो आराध्य ईश्वर हैं, उनके ऊपर जो अभद्र टिप्पणी की गई है, एक प्रतिष्ठा पद में रहकर उनके द्वारा 2 समाज के बीच में बांटने का जो काम किया गया है, निश्चित तौर पे हमें महसूस होता है कि उनके ऊपर अपराध कायम होना चाहिए। और निश्चित तौर पे मैं बताना चाहूँगा कि यदि उनके ऊपर किसी भी तरह का कार्रवाई नहीं होती है तो हम ईसाई आदिवासी महासभा होकर अगला स्टेप जरूर सोचेंगे और कड़ी से कड़ी
अगला जो हम लोग का कदम होगा, आज तक हमने शांतिपूर्वक न्याय यात्रा निकाला है मानव श्रृंखला के माध्यम से और न्याय यात्रा के माध्यम से, लेकिन सरकार यदि हमारी मांगों को नहीं सुनती है तो हम लोग यहाँ से कड़ा रुख अपनाएंगे, चाहे वो सड़क जाम करना पड़े, चाहे चक्का जाम करना पड़े, चाहे जिस माध्यम से विरोध प्रदर्शन करना पड़े हम लोग करेंगे। और जब तक उनके ऊपर ठोस कार्रवाई नहीं होती है तब तक हम अपने हक और अधिकार के लिए लड़ेंगे। जी, बीच बीच में न्याय यात्रा को रोकने का प्रयास किया गया है शासन की ओर से, उनको क्या बोलना चाहेंगे? लोरो घाट हो चाहे बीच में ये शंख नदी हो, कहीं ना कहीं इस न्याय यात्रा से हमें लगता है कि विष्णुदेव सरकार हिल चुकी है। वो अपने विधायक को बचाने के चक्कर में, वो उन पर कार्रवाई नहीं करने के चक्कर में जो हमारा न्याय यात्रा है उसको रोकने का प्रयास की, और हमें बहुत तरह से जिला प्रशासन के द्वारा हमके डराया गया है और एक विशेष समुदाय को डराने और धमकाने का प्रयास छत्तीसगढ़ शासन द्वारा किया गया। हम इसकी कठोर निंदा करते हैं। हमें न्याय यात्रा करने के लिए रोका गया, हम पर वाटर कैनन चलाया गया, हम पर लाठीचार्ज जैसे स्थिति पैदा की गई और हमारे न्याय यात्रा में महिलाएं थी, बच्चे थे, उनको भी काफ़ी चोट लगा। यह जिला प्रशासन की जो हम पर जो कार्रवाई की, हम उसकी कड़ी निंदा करते हैं। पुलिस प्रशासन के द्वारा रायमुनि भगत को निर्दोष साबित किया जा रहा है, इसके संदर्भ में आप क्या बोलना चाहेंगे? देखिए, जहाँ दो संप्रदाय की बात है, हमें लगता है कि हमने ज्ञापन में उस चीज़ों को संज्ञान में देते हुए हमने दे दिया है, और हमें लगता है जितने भी ख्रिस्तीय समुदाय हैं कि उन पर अपराध बनता है, लेकिन छत्तीसगढ़ सरकार उनको बचाने का प्रयास कर रही है। यह स्पष्ट दिख रहा है जिस तरह से हमारे न्याय यात्रा को रोकने का प्रयास किया गया है, और जिला प्रशासन द्वारा 155 जो धारा है, 174 धारा है, उनके तहत पर एक कार्रवाई किया गया जिसमें एसपी महोदय के द्वारा एक संज्ञान दिया गया कि रायमुनि भगत के ऊपर में किसी तरह का कोई अपराध कायम नहीं होता है और पुलिस हस्तक्षेप करने लायक कोई कार्रवाई नहीं बनती है, इसलिए आप लोग न्यायालय का शरण में जाएं। लेकिन हमें लगता है कि ये जिला प्रशासन द्वारा, आज छत्तीसगढ़ में भाजपा की सरकार है और हमारे जसपुर जिले में रायमुनि भगत भाजपा की विधायक है, तो निश्चित तौर पे सरकार उनको बचाने का प्रयास कर रही है और 155 174 का धारा का हवाला दे के हमें न्यायालय में भेजने का प्रयास कर रही है, जो कि हमें कतई बर्दाश्त नहीं है। अपने न्यायालय में आपको पूरा विश्वास है क्या? न्यायालय में विश्वास है, लेकिन जिस तरह से जिला प्रशासन हमें जो संज्ञान दिया कि भाई आप लोग न्यायालय में जा सकते हैं, उनके ऊपर अपराध लायक कोई इशू नहीं बनता है, तो हम चुनौती देते हैं जिला प्रशासन को कि भाई छत्तीसगढ़ में विष्णु सरकार के दबाव में आकर आप एक अपराध कृत्य, एक विधायक को आप लोग बचाने का प्रयास कर रहे हैं, यह हमें कतई बर्दाश्त नहीं है और हम लड़ेंगे और निश्चित तौर पर हम लोग जीतेंगे। सर, आज यहाँ पे भारी भीड़ में आदिवासी ईसाई महासभा के द्वारा अपनी मांगों को लेकर के 25, 26 और 27 का जो न्यायिक यात्रा किया गया है, तो इसमें आपकी मांग क्या है? 1 सितंबर को जसपुर की विधायक रायमुनि भगत के द्वारा भुइहर समाज के एक भूमि पूजन कार्यक्रम में ईसा मसीह के बारे, ईसाइयों का आराध्य ईसा मसीह के बारे में आपत्तिजनक टिप्पणी, उनका मजाक उड़ाया गया था। उसके कारण से हमारा ईसाई समुदाय बहुत ही आहत और दुखी हुआ था, जिसके कारण से जसपुर जिले के 14 थानों सहित प्रदेश के अन्य थानों में भी रायमुनि भगत के नाम पर एफआईआर दर्ज कर उस पर कानूनी कार्रवाई करने की मांग की गई थी हमारे समुदाय के लोगों के द्वारा, किंतु शासन प्रशासन के द्वारा उस पर कोई कार्रवाई नहीं की गई, जिसके कारण से ईसाई आदिवासी महासभा व पूरे प्रदेश के ईसाई समुदाय ने जसपुर के लोधाम से लेकर पत्थलगांव तक मानव श्रृंखला के माध्यम से शांतिपूर्ण आंदोलन कर मांग की थी कि रायमुनि भगत के नाम पर जल्द से जल्द एफआईआर दर्ज किया जाए और उन पर कानूनी कार्रवाई किया जाए, किंतु उस शांतिपूर्ण आंदोलन का भी सरकार पर कोई भी असर नहीं हुआ। इसके कारण से ईसाई समुदाय आज 3 दिवसीय
दिनांक 25, 26 और 27 अक्टूबर को आस्था से पद यात्रा शुरू कर यहाँ बगिया बंदरचुआ तक पद यात्रा के माध्यम से एक शांतिपूर्ण आंदोलन के माध्यम से मांग करने के लिए आया, अपना ज्ञापन सौंपने के लिए आया कि माननीय मुख्यमंत्री जी, आप हमारे क्षेत्र के विधायक हैं और विधायक होने के बाद आप हमारे छत्तीसगढ़ के मुखिया हैं, अब मुख्यमंत्री है, हमारी गुहार है, हम आहत हुए हैं क्योंकि आपके एक विधायक हमारे ईसा मसीह के बारे में अब शब्दों का प्रयोग किया है, हमारी ईसा मसीह का मजाक उड़ाया है। इसलिए हम चाहते हैं कि आप उस पर FIR दर्ज कीजिए, उस पर कानूनी कार्रवाई कीजिए। यह मांग को लेकर हम आस्था से यहाँ बगिया तक मुख्यमंत्री को ज्ञापन सौंपने के लिए हम आज आए थे। छत्तीसगढ़ की जशपुर जिले की जो जिला प्रशासन है, FIR दर्ज करने के बावजूद भी वो एक्शन मोड में नहीं आया और कल जो न्याय यात्रा किया जा रहा है, शासन के द्वारा अभी तक जो कार्रवाई हुई है उससे हमारा समाज उस पर जो एकदम मामूली सी धारा लेकर हम जब हमारे मुख्यमंत्री, हमारे मुखिया हैं जो, उनके पास हम अपनी बातों को रखने के लिए शांतिपूर्ण आंदोलन के माध्यम से हम जब पद यात्रा कर रास्ता के एक किनारे किनारे अपने सुरक्षित हम आ रहे थे, हमारे इस जशपुर जिले के प्रशासन के द्वारा बैरिकेड लगाकर हमें लोरो घाट के नीचे बैरिकेड लगाकर रोका गया और रोकने के पश्चात पानी के फुहारों से हमें पानी के फुहार मारा गया हमारे ऊपर, और जिससे कि हमारी महिलाएं, छोटे छोटे बच्चे जो इस आंदोलन में शामिल थे, महिलाओं के गोदी में बच्चे थे, बहुत ही परेशान हुए। जो उतने दूर से पदयात्रा करके आए थे वह दिन भर भूखे रहकर शाम को 5 बजे तक वह यह गुहार करते रहे कि हमको जाने दीजिए, हम अपने मुख्यमंत्री के पास जाना चाहते हैं, हम उनके पास हम अपनी बात को रखना चाहते हैं, किंतु प्रशासन के द्वारा नहीं सुना गया, उन्हें आने के लिए नहीं दिया गया। इससे ऐसा लगता है कि प्रशासन स्वयं जो है ये रायमुनि भगत को जो आरोपी है उसको आरोपी नहीं बताना चाहती है, वो उनके ऊपर कार्रवाई ना कर हमारे ऊपर कार्रवाई करना चाहती है, ऐसा प्रतीत होता है। और वह रायमुनि भगत को प्रशासन बचाना चाहती है, हमें ऐसा प्रतीत होता है। ज्ञापन देने के बाद यदि न्याय नहीं मिलता है तो अगले कड़ी में आपका रणनीति क्या होगा, आपका योजना क्या होगा? अभी तक हम, हमारे समुदाय के लोग बहुत ही शांतिपूर्ण लोग हैं, हमारे ईसाई समुदाय के लोग बहुत ही शांतिपूर्ण लोग हैं और अभी तक हम शांतिपूर्ण आंदोलन के माध्यम से अभी तक हम मांग करते आए हैं। यदि इसके बाद भी हमारी मांग पूरी नहीं की जाती है तो आने वाले समय में उग्र से उग्र आंदोलन किया जाएगा। हम शांत बैठने वाले नहीं हैं जब तक उस पर कार्रवाई नहीं हो जाती। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद महोदय जी। चूँकि आप लोग 25 तारीख से लेकर के आज तिथि तक आप लोग कवरेज कर रहे हैं, चूँकि मैं बताना चाहूँगा ईसाई आदिवासी महासभा के द्वारा रायमुनि भगत ईसाइयों के विरोध में, जीसस के विरोध में जो टिप्पणी की थी, वो टिप्पणी बिल्कुल आर्टिकल 25 के खिलाफ में है। चूँकि हम भारतीय नागरिक हैं, संविधान को मानने वाले हैं, प्रत्येक भारतीय नागरिक को अनुच्छेद 25 में मौलिक अधिकार दिया हुआ है। मौलिक अधिकार के तहत में अंतःकरण की, धर्म की आबाद रूप से मानने की, आचरण करने की और प्रचार करने की मौलिक अधिकार दिया जाता है। पर रायमुनि भगत के द्वारा जीसस पे टिप्पणी करके बिल्कुल ही गलत हुआ है। रायमुनि भगत को माफ़ी मांगना चाहिए। ईसाई समुदाय आस्था को लेकर के अपने आप में बहुत ही ज़्यादा नाराज हैं, दुखित हैं, इसलिए शासन प्रशासन से न्याय पाने के लिए रायमुनि भगत के विरोध में न्याय यात्रा किया गया है। तो क्या लगता है, न्याय यात्रा सफल रहा? बिल्कुल सफल रहा, क्योंकि ये काफ़ी लंबी 3 दिवसीय न्याय यात्रा था। आज अंतिम पड़ाव में गए थे। हम लोग का जो उद्देश्य था, हम लोगों का जो तकलीफ, जो हम लोग के समाज, हमारे धर्म के साथ में जो घटना घटी थी, जशपुर विधायक रायमुनि भगत के द्वारा जो ईसा मसीह के बारे में गलत टिप्पणी की थी, उसी बात को लेके हम लोग आज यहाँ बगिया तक आए हुए थे न्याय यात्रा के माध्यम से। तो ज्ञापन दे दिया गया और निश्चित तौर पे, क्योंकि उस वीडियो को कोई बच्चा भी देखेगा ना तो उसको समझ में आ जाएगा कि गलत बोली है, कि गलत हुआ है। तो निश्चित तौर पर माननीय मुख्यमंत्री जी इसको संज्ञान लेंगे और हमें न्याय दिलाएंगे। यकीन है आप लोग को? बिल्कुल बिल्कुल भरोसा है। रणनीति कब होगा, नहीं होगा कार्रवाई तो?
ये देखते हैं, अभी तो समय देंगे हम लोग, है ना। मुख्यमंत्री दिए हैं तो कुछ चीज़ भी तत्काल संभव नहीं है, तो हम लोग पर्याप्त समय मुख्यमंत्री को देंगे। यदि मुख्यमंत्री उसमें कोई कार्रवाई नहीं करते तो हम लोग को आगे बैठ के रणनीति के तहत आगे चलेंगे। तो हम लोग के शुरू से स्टैंड है कि जब तक कार्रवाई नहीं होगा तब तक ये लड़ाई जारी रहेगी, है ना। फिर आगे हम लोग आपस में बात करके, जो हमारी कोर टीम है उनसे बात करके हम लोग आगे की रणनीति बनाएंगे और संभवतः हम लोग न्यायालय के शरण में भी जाएंगे। जानेंगे कि न्याय यात्रा के बारे में। जी, न्याय यात्रा के बारे में बताइए, सफल रहा? जी बिल्कुल, हम तो मानते हैं कि यह न्याय यात्रा सफल रही। पूरे प्रदेश में आज कहीं साजा में यात्रा चल रही है, कभी कवर्धा में सतनामी समाज की यात्रा चल रही होती है, कभी गोंड समाज की यात्रा चल रही होती है। आज जशपुर जिले में 3 दिवसीय यात्रा का समापन हुआ है बंदरचूआ में, और हमारे कुछ प्रतिनिधि गए हुए थे माननीय मुख्यमंत्री जी के निवास ज्ञापन सौंपने के लिए। तो यहाँ जो भीड़ शांतिपूर्ण तरीके से बैठी रही और 3 दिन की यात्रा उन्होंने कंप्लीट की, आस्था से लेकर बगिया बंदरचूआ तक। तो ये बहुत अच्छे से हुआ है संपन्न, और हम मानते हैं कि बहुत अच्छे से सफल रहा है। बीच बीच में पुलिस के द्वारा रोकने का प्रयास किया गया बैरिकेड लगा के, उसके संबंध में क्या बोलना चाहेंगे? चूँकि हमारे समाज के लोगों ने इस यात्रा के लिए अनुमति मांगने की कोशिश की थी, हफ्ते भर तक भटकते रहे यहाँ से वहाँ, लेकिन आप लोगों को पता है कि साय सरकार जो है वो हमारे समाज को कभी भी इस तरह की रैली करने की अनुमति नहीं देगी, क्योंकि ये जो रैली थी उन्हीं के एक विधायक है, बीजेपी की विधायक रायमुनि भगत जी, उन्हीं के खिलाफ ये रैली की जा रही थी। रायमुनि भगत जी जशपुर विधानसभा से विधायक चुनी गई हैं, और उन्होंने जो यहाँ के बाहुल्य है, बहुसंख्यक हैं आदिवासी समाज, ईसाई आदिवासी समाज, उन पर, उनके गुरु पर, ईश्वर पर निंदा की थी, अपशब्द बोले थे, अनर्गल टिप्पणी की थी, उसके खिलाफ यह रैली की जा रही थी। वैसे तो ईसाई समाज कभी भी इस तरह से सड़क पर उतरकर आंदोलन नहीं करता है, लेकिन जब उनकी आस्था को ठेस पहुंची तब जाकर उन्होंने सड़क पर उतरकर यह लड़ाई लड़ी है।